बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप भी मेरी तरह इस तरह का हेल्दी धनिया ग्रो करना चाहते हैं तो आपको दो बुनियादी बातों का ख्याल रखना होगा। वो बातें क्या हैं और एक मैं आपको और बात बताऊं, इसमें शामिल करता जाऊं। कुछ लोगों का गिला रहता है कि उनका धनिया जो है ना ग्रो तो हो गया है लेकिन वो एक साइड को झुक गया है। तो ये झुकने की वजूहात भी बताऊंगा और बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो दो ही वजूहात होती हैं लोगों का धनिया ग्रो नहीं हो पाता। और वैसे तो 5 से 6 वजूहात हैं लेकिन मैं आज दो अहम वजूहात का यहाँ पे ज़िक्र करूँगा कि क्या वजूहात होती हैं कि धनिया आप इतनी मेहनत करते हो, दो दो दफ़ा लगाते हो लेकिन धनिया जो है ना आपका ग्रो नहीं हो पाता। सबसे मेन वजह दोस्तों ये होती है कि आपने धनिया ग्रो करने के लिए मिट्टी कैसी तैयार की है। मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा किरदार है। मिट्टी कोई भी पौधा ग्रो करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। आपने अगर गार्डन सॉइल ऐसे ही जो हमारे गार्डन में सॉइल होती है आप बाहर से उठा के खेत से लाते हो, अगर आप उसमें धनिया ग्रो करोगे तो उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर उसी मिट्टी में आप कुछ चीज़ें इजाफी इस्तेमाल कर लोगे जैसे कोकोपिट है या वो भल वाली मिट्टी है तो आपका एक एक दाना जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंशाल्लाह ग्रो होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने इस पॉट में ये जो घड़ा होता है ना पानी वाला, उसमें ये पौधे उगाए थे। ये देखें फूलों वाले पौधे उगाए थे लेकिन साथ में देखो ये धनिया भी ग्रो हुआ है। हालांकि इन पौधों के लिए मैंने इतनी अच्छी मिट्टी तैयार नहीं की थी, उसके बावजूद आप देख रहे हैं दोस्तों धनिया खुद ब खुद ग्रो हो गया है। क्या वजह है? ये वजह वही है जैसा कि मैंने कहा, मैंने धनिया के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा ही स्पेशल मिट्टी तैयार की थी लेकिन इन पौधों के लिए जो मिट्टी तैयार की वो भी अच्छी मिट्टी थी। इसमें मैंने थोड़ी सी कोकोपेट और इसमें थोड़ी सी भाल वाली मिट्टी शामिल की। तो ये देखें ना चाहते हुए भी दोस्तों हमारा धनिया इस पॉट में भी ग्रो हुआ है। दूसरी दोस्तों वजह यह है कि धनिया जब ग्रो नहीं होता तो आपके जो सीड होते हैं वो सीड अच्छे नहीं होते। बाद का तो आप साबुत सीड लगा देते हो, साबुत सीड जो है ना वो उस तक नमी पहुंच ही नहीं पाती। जो चीज़ सीड में होती है ग्रो होती है उसको नमी प्रॉपर जो उसको चाहिए होता है एनवायरनमेंट वो मिल ही नहीं पाता। तो इसलिए दोस्तों आपका धनिया जो है ना ग्रो नहीं हो पाता। आप जब मिट्टी तैयार करते हो या तो आप बहुत सख्त मिट्टी में धनिया लगा देते हो या आप बहुत ही नरम मिट्टी में धनिया लगा देते हो। आपने दोस्तों मिट्टी तैयार करनी है 50% आपने लेना है गार्डन सॉइल और उसमें 30% जो है ना बल वाली मिट्टी और 20% आप उसमें पत्तों वाली खाद और थोड़ी सी आप इसमें कोकोपिट मिला लें। इंशाल्लाह आपका एक एक दाना जो है ना ग्रो होगा। तो जब आप ज़्यादा ही नरम मिट्टी इस्तेमाल करते हो धनिया ग्रो करने के लिए या कोई भी पौधा ग्रो करने के लिए तो मिट्टी में दोस्तों नमी नहीं हो रहती। नमी की वजह से धनिया ने ग्रो होना होता है क्योंकि इसका सीड जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है। कम से कम ये अक्टूबर के महीने में 10 से 11 दिन जो है ना ग्रो होने में लगा देता है। इसलिए आपको इसके लिए ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जो ज़्यादा नमी ना होल्ड करती हो और ज़्यादा खुश्क भी ना हो। तो इसलिए आपका दोस्तों धनिया ग्रो नहीं हो पाता जब आप मिट्टी अच्छी तैयार नहीं करते हो। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखें यहाँ पे धनिया है और ये जो धनिया है ये भी खुद ब खुद उगाया है और यहाँ पे ये पोट है। तो ये इसमें भी देखें मैंने ग्रो नहीं किया। मेरा पहले मन था कि मैं ना इस धनिया को यहाँ से निकाल दूँ क्योंकि ये जो पौधे हैं कॉस्मोस के, इनके ऊपर फूलों का साइज़ बड़ा नहीं होना। पहले ही पौधे जो है ना कमज़ोर हैं, आप देख रहे होंगे। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि धनिया आपका किस लिए ग्रो नहीं हो पाता, इसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखें इन पौधों को लगाए हुए तकरीबन 1.5 माह हो गया है। ये देखें वहीं के वहीं स्टिल खड़े हैं। ये वो जो आम मिट्टी होती है गार्डन वाली सख्त मिट्टी, ये उसी में लगाए हुए हैं। तो इनकी ग्रोथ वहीं पे वहीं जो एक रुकी हुई है। और ये जो अभी थोड़ा सा ना ये जो डेज़ी फ्लावर के पौधे हैं ये तो इन्होंने थोड़ी सी ग्रोथ ली है। हालांकि ये कैलेंडुला के पौधे ऐसे पौधे होते हैं बहुत इजी टू ग्रो है, इसको कोई भी ग्रो कर सकता है। लेकिन वजह क्या बनी कि मिट्टी अच्छी नहीं थी। बस सारा मदार जो है ना मिट्टी का ही है। लेकिन दूसरी चीज़ें बहुत कम जो है ना डिपेंड करता है कि आपका धनिया जो उस वजह से ग्रो ना हुआ हो। इस धनिया से जो सबसे पहले मैंने धनिया ग्रो किया था वो था
ये आप देख रहे होंगे। ये भी आपको कोई यहाँ पे जगह नज़र नहीं आ रही होगी, यहाँ पे कुछ जगह खाली हो। माशाल्लाह इसको मैंने 2-3 दफ़ा हार्वेस्ट भी किया है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ये दिखाऊं, ये मिट्टी का गमला है। तो मिट्टी के गमले में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी ग्रो होती हैं। तो अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार करते हो तो फिर आप चाहे प्लास्टिक में लगाएं या एक कपड़े में लगाएं या आप किसी शापर में लगाएं, तो फिर इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं। ये देखें, ये कलर वाली बाल्टी है, प्लास्टिक की बाल्टी है जो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती पौधे ग्रो करने के लिए। तो आप इसमें रिज़ल्ट देख रहे हैं, कितने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो ये घर के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये जो धनिया होता है, पुदीना होता है, तो आपने इसके थोड़ा सा हांडी में या मतलब आपने घर में आप दही में जब चटनी बनाते हो तो रायता बनाते हो तो इसका टच ही देना होता है, ना कि इसको सालन के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। अगर आप सालन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो आप जैसे कुंडी में इसको अच्छी तरह रगड़ लें तो बहुत ही प्यारी टेस्ट जो है ना इसकी चटनी बनती है। जब सारे सालन खा के आप उकता जाएँ, आप चिकन खा के उकता जाएँ, आप तरह